Hello students, class 9, chapter name is circle, exercise 9.3, question number 4. Let's start the question. बिल्कुल छोटा सा question है. What is given in this question? Angle ABC is 69 degree. Figure already given है इस question में, तो figure की हमें कोई ज्यादा वो है नहीं, given है जो भी है. Angle ABC is equals to 69 degree. Angle ABC, this is 69 degree. ACB is 31 degree. ACB is 31 degree. Find angle BDC. BDC, this one. ये एंगल हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो सबसे पहले गिवन लिखेंगे. गिवन क्या है हमें, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 69 डिग्री, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 31 डिग्री. ठीक है, ये हमें गिवन है. टू फाइंड आउट क्या करना है, एंगल बी डी सी. ठीक है, सॉल्यूशन करेंगे. देखो, जिसको थ्योरम आती है उसके लिए क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, बेसिक सा क्वेश्चन है, बिल्कुल थ्योरम का यूज है. ठीक है, अब देखो थ्योरम हमारी क्या कहती है कि अगर हम सेम कोड से और सेम सेगमेंट में, सेम सेगमेंट मतलब सेम सेगमेंट का मतलब क्या है, ये क्या है हमारी बीसी है, तो इससे इधर वाले पोर्शन में हम किसी भी पॉइंट पे, इस आर्क पे किसी भी पॉइंट पे अगर हम एंगल बनाए तो वो सारे क्या होंगे, सेम होंगे. और अगर इधर वाली ले लेते तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं भी पॉइंट बनाएंगे तो इधर वाले सेम होंगे. सेगमेंट का मतलब ये है. ठीक है, तो थ्योरम क्या कहती है कि सेम सेगमेंट में सेम कोड से हम किसी भी पॉइंट पे एंगल बनाए वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे. तो उस थ्योरम के यूज से हमारा क्या हो जाएगा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी हो जाएगा. ठीक है, अगर हम ए को फाइंड आउट कर देंगे उस थ्योरम के यूज से तो हमारा एंगल डी उसके इक्वल हो जाएगा. ठीक है, ये तो कहती है हमारी थ्योरम. अब एंगल ए को कैसे निकालेंगे, एंगल ए हमें साफ साफ दिख रहा है कि ए बी सी हमारी क्या है, ट्रायंगल है. ट्रायंगल है तो एंगल सम प्रॉपर्टी से हमारा तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री. जहां पे हमें दो एंगल्स गिवन है तो ये एंगल हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं. तो सबसे पहले एंगल ए को निकाल लेंगे, उस थ्योरम का यूज करके एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी हो जाएगा. तो डी की वैल्यू अपने आप ही आ गई जब एंगल ए की आ गई. तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, या आप कंप्लीट नेम भी लिख सकते हो, बी ए सी, ए बी सी या ए सी बी, वो ऐसे भी लिख सकते हो. तो इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल. ठीक है, अब यहाँ पे हमें ये दो तो गिवन है तो इनकी वैल्यूज रख दें. एंगल ए प्लस 69 डिग्री प्लस 31 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. 69 प्लस 31 हमारा कितना हो गया, 9 1 10 69, तो ये क्या हो गया हमारा 100 डिग्री प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो यहां से ये 100 हमारा उधर चला जाएगा. तो एंगल ए की वैल्यू हमसे हमारी यहाँ से क्या आ गई, एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस 100 दैट इज इक्वल टू 80 डिग्री. तो एंगल ए की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 80 डिग्री. यहाँ पे नोट डाउन कर दें, ये क्या आ गई हमारी 80 डिग्री. तो एंगल ए इज इक्वल टू 80 डिग्री. ये तो आ गया हमारा एंगल ए. हाफ क्वेश्चन तो हो गया हमारे यहाँ तक सोल्व. अब देखो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी. एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी लिख सकते हैं. क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल मेड बाय द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम कोड. कोड कैसी होनी चाहिए हमारी, सेम कोड इन सेम सेगमेंट, इन सेम सेगमेंट आर इक्वल. ठीक है, ये कहती है हमारी थ्योरम कि अगर हम सेम कोड से सेम सेगमेंट में कितने ही एंगल बना ले, यहाँ 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 कितने ही एंगल बना ले, वो सारे एंगल्स क्या होंगे हमारे, इक्वल होंगे. तो यहाँ से हम क्या, हमारा क्या हो गया, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी हो गया. एंगल ए की वैल्यू हमारी 80 डिग्री है तो एंगल डी की वैल्यू भी हमारी यहाँ से क्या होगी, 80 डिग्री, जो कि हमने निकालना था. क्या निकालना था, एंगल बी डी सी. तो यहाँ से क्या हो गया हमारा, एंगल बी डी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री. इसमें और इसमें कुछ फर्क नहीं है, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में डी लिख दिया और ये मैंने कंप्लीट फॉर्म में किया, एंगल बी डी सी इज इक्वल टू 80 डिग्री. ये आ गया हमारा सॉल्यूशन. बी डी सी की वैल्यू क्या आ गई हमारी 80 डिग्री. बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन था, इजी सा क्वेश्चन था, सिर्फ इस थ्योरम का यूज किया है. वीडियो पसंद आए, क्वेश्चन समझ आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना. बाकी क्वेश्चंस देखने हैं तो चैनल पे विजिट करके आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं. बाकी चैप्टर्स देखने हैं तो वो भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उनकी भी अलग अलग, क्योंकि हमारा जो चैनल है ना वो सिर्फ 9th और 10th क्लास के मैथ्स के लिए है. ठीक है, तो डिटेल में सिलेबस होगा, इजी एक्सप्लेनेशन से होगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. थैंक यू, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में.